Hello students, today we will discuss a topic force on a moving charge in uniform magnetic field. ओके तो आज हम कैलकुलेट करने वाले हैं फोर्स किसी भी मूविंग चार्ज के ऊपर ड्यू टू यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो इसके लिए हमें एक सेटअप कंसीडर करना है। तो डायग्राम में आप देख रहे हैं तो हमारे पास एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। यहाँ पर दिस इज सिस्टम, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, और हमारे पास एक प्लस क्यू चार्ज है जिसे ओरिजिन पर रखा हुआ है। अब ये मूव नहीं कर रहा तो इस पर अभी कोई फोर्स नहीं लग रहा है, बट जब ये मूव करेगा, सपोज ये जो प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में, जो कि हमने वाई एक्सिस में अप्लाई किया हुआ है, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया हुआ है, तो इधर इस मैग्नेटिक फील्ड में ये प्लस क्यू चार्ज जो है वो मूव करेगा किसी वेलोसिटी से। वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है इस पर्टिकुलर डायरेक्शन में। सो स्टूडेंट ये मूव कर रहा है किसी एंगल थीटा पर मैग्नेटिक फील्ड के साथ थीटा एंगल बनाता हुआ इस प्लेन में मूव कर रहा है। दिस वन, ये इस प्लेन में मूव कर रहा है, ये 3D में मूव नहीं कर रहा। हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मिलाएं तो ये एक्स वाई प्लेन है, इस प्लेन में मूव कर रहा है। सो स्टूडेंट अगर ये इस प्लेन में मूव कर रहा है, दैट इज चार्ज मूव कर रहा है, तो इसकी वजह से करंट सेटअप होगा, जिसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा। वो मैग्नेटिक फील्ड और ये गिवन मैग्नेटिक फील्ड आपस में इंट्रैक्शन करेंगे। इसी इंट्रैक्शन की वजह से ही चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। सो स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन राइट कंसीडर अ चार्ज पार्टिकल, कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। आप लिख सकते हैं कंसीडर अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल क्यू, चार्ज क्यू, अ पॉजिटिव चार्ज क्यू, moving in this one, moving in a uniform magnetic field, moving in a uniform magnetic field, moving in a uniform magnetic field, magnetic field कैपिटल B से डिनोट कर देते हैं this one, और इसकी जो डायरेक्शन है वो है अलोंग y एक्सिस। हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को y एक्सिस के अलोंग लिया है। दिस वन you can write along y axis. Magnetic field is along y axis, but charge is moving with velocity v. आप लिख सकते हैं चार्ज जो है वो मूव कर रहा है किसी वेलोसिटी v से। चार्ज is moving with velocity v. Okay, this one, this is the velocity, and with velocity v. Okay, now there is an angle between velocity and magnetic field. इन दोनों के बीच में एंगल है थीटा, हम इसे थीटा कंसीडर कर रहे हैं। let the angle between v vector and b vector, you can say velocity and magnetic field be theta, इसे हम थीटा कंसीडर कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ व्हाट विल हैपन स्टूडेंट, क्यों होगा, क्यों इस पे फोर्स लगेगा चार्ज पार्टिकल पे? इट इज ड्यू टू इंट्रैक्शन विद द टू फील्ड्स। कौन कौन सा? एक चार्ज पार्टिकल चला, इसकी वजह से करंट सेटअप हुआ, इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ही करंट होता है। तो इसके चारों तरफ जहां ये चलेगा, ये करंट जिस पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा उसके चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड सेटअप हो जाएगा। वो जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होगा और जो आपके पास एक गिवन मैग्नेटिक फील्ड है, ये दोनों आपस में इंटरेक्शन करेंगे, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंटरेक्शन द चार्ज विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। चार्ज एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा और यही फोर्स हम कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। दैट इज द फोर्स। और in the experiment we perform the experiment, in the experiment we find that the magnitude of the force on the moving charge due to magnetic field वो कुछ टर्म्स पर, कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड कर रहा है। You can write the magnitude of the force, the magnitude of the force on moving charge। आप moving charge जरूर लिखेंगे, हम आगे स्पेशल केस में भी समझेंगे क्यों। On moving charge due to magnetic field, ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। ये जो फोर्स के मैग्नीट्यूड की हम बात कर रहे हैं, जो डेवलप हुआ है या फील किया है चार्ज ने, F, it is directly proportional to the magnitude of the charge।
ये चार्ज के मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ज़्यादा ही वो फोर्स फील करेगा। दैट इज द फर्स्ट फैक्टर। एंड द सेकेंड फैक्टर, दैट फोर्स आल्सो डिपेंड अपॉन द वेलोसिटी। बट वेलोसिटी के किस कंपोनेंट पे? स्टूडेंट आपने +1 में वेक्टर चैप्टर पढ़ा, उसमें हम इसे रिजोल्व कर सकते हैं वेक्टर को। एक ये कंपोनेंट होगा v cos थीटा जिसके साथ एंगल है, और इसी के परपेंडिकुलर होगा एक कंपोनेंट v sin थीटा। अब ये किस कंपोनेंट पे डिपेंड करता है फोर्स? स्टूडेंट अगर मैं इस कंपोनेंट की बात करूं तो चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड सेटअप है, और एक मैग्नेटिक फील्ड इसके एक्सिस के अलोंग भी जा रहा है, तो दोनों में इंट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, या इंट्रैक्शन मिनिमम होगा, कम होगा। तो ये चीज हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, ये फोर्स का लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। बट अगर मैं v sin थीटा की बात करूं, दैट इज इस कंपोनेंट के अलोंग जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड जो अवेलेबल है उसके साथ इंट्रैक्शन करेगा, तो कहीं ना कहीं फोर्स अप्लाई होगा, दोनों में इंट्रैक्शन की वजह से चार्ज एक फोर्स फील करेगा। सो यू कैन राइट द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंपोनेंट विच इज v sin थीटा। सो स्टूडेंट वे v sin थीटा पे डिपेंड कर रहा है, वो v पर डिपेंड नहीं कर रहे, ना ही v cos थीटा पे डिपेंड कर रहा है फोर्स। ओके, थर्ड वन, इज इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड अप्लाइड। जो मैग्नेटिक फील्ड आप अप्लाई करो, जितना ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा ही चार्ज फोर्स फील करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मैग्नेटिक फील्ड। कंबाइनिंग ऑल वी गेट, कंबाइनिंग ऑल, क्योंकि हम फॉर्मूला जनरेट करना चाह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स का। कंबाइनिंग ऑल क्या हो, v sin थीटा इंटू b, और ऑल्सो यू कैन राइट f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो, v b sin थीटा। स्टूडेंट अब प्रोपोर्शनल साइन को यहाँ से हटाया जा सकता है, और प्रोपोर्शनल साइन की जगह कोई ना कोई कांस्टेंट लगाया जा सकता है। ये हमारा एक्सपेरिमेंटल प्रोसीजर है, हम ये देखते हैं कि कौन सा यहाँ कांस्टेंट लगाया जा सकता है। तो अभी के लिए हम इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को हटा के इसकी जगह k लगा रहे हैं, k क्या v b sin थीटा। यहाँ पर k क्या है, where k is the proportionality constant, where k is the proportionality constant, और जब कैलकुलेशन की गई तो इसकी वैल्यू हमारे पास क्या है, proportionality constant, and its value is found to be 1। इसे हम 1 ले सकते हैं, and its value is found to be 1, that is k is equal to 1। सो स्टूडेंट इस फॉर्मूला में अगर हम k की वैल्यू 1 पुट करें तो फाइनल रिजल्ट आएगा f q v b sin थीटा। दिस इज द फोर्स दैट द मूविंग चार्ज एक्सपीरियंस इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज आवर फाइनल रिजल्ट। नाउ क्या सर स्टूडेंट इन्हें हम वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं? यस, फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, तो आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो। आल्सो इन वेक्टर फॉर्म दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और यहां भी देखोगे चार्ज स्केलर है बट वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, और उनके साथ साइन भी लगा हुआ है। स्टूडेंट जब दो वेक्टर के साथ साइन लगा होता है तो वो क्रॉस प्रोडक्ट होता है, तो आप लिख सकते हो इन वेक्टर फॉर्म f जो रिजल्टेंट है वो एक वेक्टर होगा, क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्ट एक वेक्टर होगा v क्रॉस b। सो स्टूडेंट in vector form you can write f vector क्या हो, v cross b। this is the vector form। now अब बात करते हैं इसकी डायरेक्शन की। आपने पढ़ा +1 में कि जब आपके पास एक क्रॉस प्रोडक्ट होती है, दो वेक्टर्स जो है उनका जो रिजल्टेंट है वो जो दो गिवन वेक्टर हैं उनके परपेंडिकुलर होता है जिस प्लेन में। इसे आप पढ़ते हो बाय राइट हैंड स्क्रू रूल से। राइट हैंड स्क्रू रूल क्या कहता है, वो ये कहता है अगर आपके पास दो वेक्टर्स हैं जिनका आपको क्रॉस प्रोडक्ट करना है, वो जिस भी प्लेन में है, जैसे यहाँ पर क्रॉस प्रोडक्ट हो रही है v और b में, ये जिस भी प्लेन में है, तो वो जो रिजल्टेंट है उसका वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो आप कह सकते हैं फोर्स v के भी परपेंडिकुलर है और b के भी परपेंडिकुलर। जैसे मैं आपको समझाऊं, ये 2 फिंगर्स मेरी दो वेक्टर्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं, और इसे मैं पेपर पे रख रहा हूँ। पेपर इज अ प्लेन, ये एक प्लेन है, और इन दोनों के बीच में एक एंगल है।
तो इन दोनों का क्रॉस का जो रिजल्ट होगा वो कहाँ होगा, वो इस पेन के अलोंग होगा जो कि परपेंडिकुलर है, सीधा ऊपर आ रहा है, दैट इज परपेंडिकुलर टू फर्स्ट, परपेंडिकुलर टू सेकंड वेक्टर। सो जैसे मैं डायग्राम में आपको दिखाऊं, अगर आप डायग्राम में समझें, यहाँ पर एक्स एक्सिस है और हमारे पास वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक में वेलोसिटी ले रहे हैं और एक में से हम मैग्नेटिक फील्ड ले रहे हैं, ये एक प्लेन है। तो इसके परपेंडिकुलर कौन सा एक्सिस होगा, वो एक्सिस होगा जेड एक्सिस, जो हमने डायग्राम में शो किया हुआ है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये क्या होगा, ये होगा जेड एक्सिस जो हम दिखा रहे हैं। सो स्टूडेंट, जो मेरा फोर्स आया है उसकी डायरेक्शन क्या होगी, वो इन प्लेन के परपेंडिकुलर होगी जो कि क्या है, जेड एक्सिस। तो आप कह सकते हो कि जो मेरा फोर्स अभी आया है उसकी डायरेक्शन होगी जेड एक्सिस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। सो स्टूडेंट, जो आप राइट हैंड स्क्रू रूल यूज कर रहे हो उससे आप फोर्स की डायरेक्शन फाइंड कर सकते हो। सो यू कैन राइट फोर्स इज परपेंडिकुलर, फोर्स क्या है, परपेंडिकुलर है, किस किस के, वेलोसिटी के भी और मैग्नेटिक फील्ड के भी। फोर्स F vector is perpendicular to V vector as well as B vector। स्टूडेंट, इसके अलावा एक और रूल हम पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इसे हम टॉपिक के बाद में पढ़ेंगे, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। इससे भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं फोर्स की ऑन अ मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, जो हम बाद में पढ़ने वाले हैं। इसमें भी यही आंसर आएगा कि जो फोर्स है वो परपेंडिकुलर है वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड के ना। अब बात करते हैं स्पेशल केसेस की। स्टूडेंट, हम बात कर रहे थे कि जब चार्ज रेस्ट पे होगा तब फोर्स कितना होगा, और हमने पहले भी लिखा है कि जो फोर्स है वो मूविंग चार्ज के ऊपर ही है, ऐसा क्यों। सो स्पेशल केस में फर्स्ट यही लिखते हैं, स्पेशल केस फर्स्ट, पहला स्पेशल केस, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, व्हेन चार्ज इज एट रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट पर है, दैट इज उसकी जो वेलोसिटी है वो कितनी है, 0 है। सो स्टूडेंट, अगर मैं फॉर्मूला ध्यान से देखूं और फोर्स को कैलकुलेट करना चाहूं तो फोर्स की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। मेरे पास फॉर्मूला है, आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हो या ये रिजल्ट, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा। स्टूडेंट, V क्या है, V 0 है, तो सारी टर्म कितनी हो जाएगी, 0, तो फोर्स कितना आएगा, 0। तो स्टूडेंट, अगर आप डीपली समझना चाहते हैं तो आप ये कह सकते हैं कि कोई इंट्रैक्शन नहीं हो रहा, दो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट नहीं हो रहे हैं, इस वजह से फोर्स फील नहीं हो रहा है, क्योंकि वो रेस्ट पे चार्ज है। व्हेन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, थीटा 0 क्या मतलब है, इसका मतलब है जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है, चार्ज इज मूविंग पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, वो मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल मूव कर रहा है। देन थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इसलिए हमने थीटा जो है वो 0 डिग्री लिया हुआ है। यहाँ जैसे ये वेलोसिटी जो है वो अलोंग वाई एक्सिस है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी वही है और थीटा हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। वेलोसिटी में और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल है 0, देन थीटा 0 डिग्री आप ले रहे हो। और यू कैन राइट साइन थीटा, साइन 0 डिग्री, तो साइन 0 कितना होता है, 0, साइन 0 डिग्री विच इज 0। तो अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला, अगर फॉर्मूला की बात करें जो फोर्स की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी, क्यू वी बी साइन 0, तो साइन 0 0 एवरीथिंग इज 0, तो उस समय भी फोर्स क्या हो जाएगा, 0। तो दोनों ही केस में कोई फोर्स फील नहीं हो रहा है, या तो वो पैरेलल मूव कर रहा है चार्ज पार्टिकल या वो रेस्ट पे है, दोनों ही केस में। थर्ड केस की बात करते हैं, व्हेन थीटा इज 90 डिग्री, व्हेन थीटा 90 डिग्री का क्या मतलब है, व्हेन थीटा 90 डिग्री मीन्स जो चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलर मूव कर रहा है, और चार्ज इज मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, मूविंग परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। देन साइन थीटा मतलब साइन 90 डिग्री, और साइन 90 कितना होता है, वो 1 होता है।
सो स्टूडेंट आपका फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा, F इज इक्वल टू क्यू वी बी साइन 90 एंड साइन 90 कितना 1. तो दिस इज द मैक्सिमम फोर्स. सो स्टूडेंट मैक्सिमम कितना फोर्स चार्ज पार्टिकल फील करेगा, वो करेगा क्यू वी बी. दिस इज द मैक्सिमम फोर्स. This is the maximum force. Okay student, so this is the concept of force on the charge particle which is moving in uniform magnetic field. Now अब आते हैं definition of unit of magnetic field. और आपको पता है unit of magnetic field है टेस्ला. तो टेस्ला की definition आप कैसे दे सकते हो. अभी जो हमने result समझा we have F is equal to क्यू वी बी साइन थीटा. तो यहीं से ही definition आएगी टेस्ला की. आप मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट निकालना चाहते हैं तो B लिख सकते हो F डिवाइडेड बाय क्यू वी साइन थीटा. लेट अस कंसीडर चार्ज की एक वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं क्यू वी और साइन थीटा की वैल्यू, सबकी कुछ वैल्यू कंसीडर कर लेते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस कंसीडर फोर्स, charge, velocity and sin theta. Let q is equal to 1 coulomb and v is equal to 1 meter per second and sin theta which is 1, you can say theta 90 degree and force F is equal to 1 Newton. So student अगर मैं ये सारी values put कर देता हूँ B which is F1, Q1, V1 और sin theta 1. This is 1. So 1 Tesla. So student, magnetic field is said to be 1 Tesla. When a charge of 1 coulomb is moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to the magnetic field, experience a force of 1 Newton. This is the definition of the Tesla. That is the unit of magnetic field. Hence you can write the magnetic field is said to be 1 Tesla when a charge of 1 coulomb moving with a velocity of 1 meter per second perpendicular to magnetic field experiences a force of perpendicular to magnetic field experiences a force of 1 Newton. This is the definition of unit of the magnetic field, that is Tesla. Okay student, now also we know 1 Tesla is 10 raised to power 4 Gauss, and Gauss is the CGS unit of magnetic field. Okay student, so this is the concept of the unit of magnetic field. Now अब बात करते हैं डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. स्टूडेंट ये जो फॉर्मूला अभी हमने समझा, इसी फॉर्मूला से इसकी डायमेंशंस भी फाइंड आउट की जा सकती है. एज वी नो द फॉर्मूला एज एफ which is QVB sin theta and B which is F upon QV sin theta. First of all student आपको फोर्स के डायमेंशन पता है. फोर्स mlt-2 मास इंटू एक्सेलरेशन, चार्ज 80. तो इसके 80 कैसे आते हैं? आपको डेफिनेशन पता है चार्ज करंट की, चार्ज अपॉन टाइम और चार्ज करंट इनटू टाइम, करंट के एम्पियर टाइम के टी, तो चार्ज के डायमेंशन हो गए 80.
ओके स्टूडेंट, दिस वन। वेलोसिटी के डायमेंशंस क्या होते हैं? वेलोसिटी होता है LT-1 और साइन थीटा एक नंबर है, तो नंबर के कोई डायमेंशन नहीं है। अब इसे सॉल्व करें। इसमें L से L कैंसिल हो सकता है, L से L कैंसिल हो सकता है, और साथ ही साथ T यहाँ पर ये प्लस है, ये माइनस है, ऐड करें तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा, पावर 1 हो जाएगा। तो MT-2 एंड A-1, A ऊपर चला जाएगा, A-1। सो स्टूडेंट, दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। यही डायमेंशनल फॉर्मूला है मैग्नेटिक फील्ड का। सो दिस इज आवर कंसेप्ट। ओके स्टूडेंट, सो आज हमने क्या पढ़ा? डायमेंशंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ओके, दिस इज द कंसेप्ट। थैंक यू very much.